एक सुंदर से राज्य धर्मपुर में विनोद नाम का व्यक्ति रहता था। विनोद एक मेहनती और गांव का सबसे समझदार किसान था। लोग उसका बहुत आदर करते थे। उसकी फसल हर साल सोना उगलती थी। एक दिन वह राज्य का कर जमा करने राजमहल पहुंचता है, जहां वह राजा दशरथ और उनके मंत्री लालू की बातचीत सुन लेता है। राजकोष खाली हो रहा है, हमें प्रजा पर और कर लगाना पड़ेगा। महाराज, ज्यादातर खेत बंजर हो गए हैं, फसलें ठीक से नहीं होती। अरे असली समस्या तो ये है कि शाही खेतों में कोई मेहनत ही नहीं करता। महाराज की चिंता देखकर विनोद के मन में एक उपाय आता है। वह राजा के सामने अपनी बात रखता है। महाराज, मैं समाधान बता सकता हूँ। मेरे पास एक सुनहरी मुर्गी है जो हर रोज सोने का अंडा देती है। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ये मजाक निकला, तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महाराज, मैं आपके साथ मजाक करने की हैसियत नहीं रखता, पर एक समस्या है। मुर्गी सिर्फ खेत में ही अंडे देती है और मिट्टी जितनी मुलायम होगी उतने अधिक अंडे देगी। तो ठीक है लालू, सैनिकों को आदेश दो, शाही खेतों की पूरी तरह जुताई करवाई जाए। सैनिक पूरे राज्य के खेतों में हल चलाते हैं। विनोद चुपचाप उन खेतों में बीज बो देता है। कुछ दिन बाद राजा अंडे लेने पहुंचता है, पर मुर्गी के अंडे साधारण निकलते हैं। विनोद, तुमने हमें धोखा दिया। महाराज, हल चलाने के बाद मिट्टी को पानी भी चाहिए। सिंचाई करवाइए, फिर मुर्गी अंडे देगी। राजा सिंचाई करवाता है। कुछ दिन बाद खेतों में हरियाली लहलहाने लगती है। हमें सोने के अंडे तो नहीं मिले, लेकिन फसल बेहतरीन उगी है। महाराज, असली सोना मेहनत और ईमानदारी है। अच्छी खेती से आप खजाना भर सकते हैं। तुम बहुत समझदार हो, मैं तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करता हूँ। राज्य में डर फैल जाता है। मोहिनी नाम की जादूगरनी लोगों को पत्थर बना रही थी। विनोद, राज्य की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। महाराज, चिंता न करें, मैं मोहिनी का सामना करूंगा। विनोद जादुई महल में मोहिनी से मिलने जाता है। मोहिनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं सारी दुनिया की मालिक हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। निर्दोष लोगों को डराकर राज नहीं किया जा सकता। विनोद गांव वालों को एकजुट करता है। सब मिलकर मोहिनी पर हमला करते हैं। मोहिनी डरकर भाग जाती है। विनोद, तुम अब हमारे मंत्री बनोगे। मंत्री बनने के बाद लालू को ईर्ष्या होने लगती है। वह मोहिनी के पास जाकर विनोद को फंसाने की योजना बनाता है। मोहिनी, विनोद को खत्म करने में मेरी मदद करो, बदले में आधा राज्य ले लो। विनोद को हराना आसान नहीं, पर मैं उसे फंसा सकती हूँ। ये जादुई बीज ले जाओ। मोहिनी 2 बीज देती है। एक से सोने के सेब निकलते हैं, दूसरे से लोहे के सेब। लालू सोने वाले बीज विनोद के खेत में और लोहे वाले बीज राजा के खेत में लगवा देता है। कुछ दिनों बाद लालू राजा को ले जाकर दोनों पेड़ दिखाता है। हमारे पेड़ में लोहे के सेब और विनोद के खेत में सोने के। महाराज, विनोद ने आपको धोखा दिया है। तलाशी में विनोद के घर से सोने के सेब मिले, जो लालू ने पहले से छुपा दिए थे। विनोद को जेल में डाल दिया जाता है। विनोद का बेटा शिवम उसे बचाने निकलता है। मत जाओ शिवम, मोहिनी तुझे पत्थर बना देगी। मेरे पिता निर्दोष हैं, मैं उन्हें बचाऊंगा। बेटा, मोहिनी को हराने के लिए तुझे महामाया का मंत्र सीखना होगा। लीलावती उसे मंत्र सिखाती है। शिवम मोहिनी के महल की ओर जाता है। शिवम मंत्र पढ़ता है। मोहिनी बाहर आती है। मेरी शक्तियों को ललकारने की हिम्मत। बुराई कभी सच्चाई को नहीं हरा सकती। शिवम मंत्र का जाप करता है और मोहिनी कमजोर होकर सामान्य महिला बन जाती है। शिवम मोहिनी को राजा के पास ले जाता है। मोहिनी सारी सच्चाई बता देती है। विनोद निर्दोष है, लालू को दंड दिया जाए। मोहिनी को गांव में रहने की अनुमति मिलती है। एक दिन अकाल पड़ता है। मोहिनी गांव को बचाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का बलिदान कर देती है और अपनी आंखें खो देती है। असली जादू सत्य, प्रेम और त्याग में है। मेहनत ही असली सोना है। चालाकी और ईर्ष्या का अंत बुरा होता है।